जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस कुंडली में देखते हैं और बात करते हैं कि इस कुंडली में क्या है। हम इस कुंडली में बताते हैं इनके साथ क्या हुआ जब इनकी शुक्र की महादशा चल रही थी और उसमें अंतर्दशा चल रही थी, किसकी, शनि की चल रही थी। तो इनको जो है एक जो है मांसपेशियों में इनकी जो है दुर्बलता आ गई, मांसपेशियों में कमी आ गई, जिससे इनको चलने फिरने में दिक्कत होने लग गई। और वो क्यों हुई अब हम देखते हैं। और सिर्फ शुक्र की दशा में ही क्यों हुई और शुक्र में जब शनि की अंतर्दशा आई तब क्यों हुई, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ है, व्यक्ति को अगर कोई भी बीमारी होती है तो जब जो दशा चल रही है उसका संबंध अगर लग्न से बन जाए तो तब जो है व्यक्ति को ये सारी चीज़ें होने की संभावना बनती है। मतलब उसको कुछ शारीरिक पीड़ा जरूर होगी, क्योंकि लग्न से संबंध बनना जरूरी है। लग्न से संबंध नहीं बन रहा तो फिर वो चीज़ नहीं होगी और चीज़ होगी। यही हमने इस वीडियो में देखना है और बात करते हैं। सबसे पहले हम लग्न उठाते हैं। ये लग्न है, दिख रहा आपको यहाँ पे, कौन है, शनि, मकर राशि, ठीक है। लग्न का स्वामी आपका बैठ गया है कहाँ पे, ये आ गया जी यहाँ पे 11th में। बहुत अच्छा है, लग्न का स्वामी बैठ गया 11th में। ये बहुत अच्छा दिख रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में लाभ व्यक्ति को जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि किसी का लग्न का जो है 11th हाउस में चले जाए, 11वें घर में चले जाए, लाभ भाव में, तो हमेशा अच्छा माना जाता है। ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं लग्न भाई कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या कैसे है, वो हमें देखना है। तो लग्न पे सबसे पहले सीधी दशा पड़ रही है इसकी अरुण की, इसको भी हम कंसिडर करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं करते लेकिन इनका भी इफेक्ट जरूर आता है। तो ये कर रहा है। दूसरा कर रहा है आपका राहु। राहु की दशा करें 1, यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहु की 9वीं दशा पड़ रही किस पे, लग्न पे। ये भी हो गया जी। और खुद शनि की भी दृष्टि पड़ रही किस पे, लग्न पे। शनि की दृष्टि भी लग्न पे जा रही जी, हो गया। अब लग्न यहाँ पे क्या हो गया, अब कैसे, अब लग्न का जो स्वामी था शनि, ये है शनि, लग्न पे इनकी दृष्टि पड़ गई, आपको दिख गया। और लग्न का स्वामी शनि, इस पे दृष्टि हो गई डायरेक्ट किसकी हो गई, मंगल की। अब यहाँ से मंगल शनि जो है ना आपस में, इसने शनि को कर दिया कमजोर। मंगल शनि दोनों आपस में टकरा गए, एंटी प्लेनेट है, हम यही देखते हैं कुंडली में, ठीक है जी। तो लग्न कहीं ना कहीं जो लग्न था या लग्न से वो कहीं ना कहीं कमजोर की दृष्टि में आ गया। और मंगल ऑलरेडी जो है बिगड़ा हुआ है किससे, राहु की पंचम दृष्टि भी मंगल पे पड़ गई। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि राहु की मंगल पे पड़ गई, ठीक है जी। मंगल हो गया गड़बड़। अब मंगल सबसे कमजोर हो गया तो मंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं इनको। और जो मांसपेशी का जो मुख्य कारक है वो हमारा है मंगल ग्रह, ठीक है। अगर किसी की मांसपेशियों में कोई भी कमी आती है तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में मंगल कमजोर है, ये चीज है। अब बात यह है कि शुक्र की दशा में क्यों आई, अब फिर हम वो देखते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हुई। ये सारी चीजें हमने देख ली, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े तो आगे हमने देखा अष्टम भाव। अब यहाँ देख लो भाई, इनके साथ वैसे जनरली एक चीजें कर जाती हैं लेकिन अष्टम भाव इतना बुरा हो रखा है। सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र यम सारे बैठ गए जी यहाँ अष्टम भाव में। अब सूर्य चंद्र दोनों आपस में इतना क्लोज हो गए ना, दोनों एक ही घर में हो गए, तो लगभग इनकी डिग्री क्या है, बहुत कम है। मतलब जो डिग्री का डिफरेंस है दोनों का बहुत कम है, एक ही घर में आ गए, ठीक है। अब ये देख लो जी आप, अब सूर्य और चंद्रमा, तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा भी क्या हो गया, कमजोर हो गया। सूर्य भी एक तरह से कमजोर हो गया। और अष्टम भाव में कोई भी ग्रह आ जाए तो इतना अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब जो ये था इसके नवांश कुंडली मैंने आपको दिखा दूंगा अगले उसमें। अब नवांश में भी शनि की जो लग्न का जो स्वामी है उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है।
तो कुल मिला के लग्न जो है कमजोर हो गया इनका। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम कि ये सारी चीजें हुई क्यों। अब बात आती 5वीं राशि सूर्य, इसकी राशि भी क्या हो गई, यहाँ पे अष्टम भाव में आ गई। ठीक है। शनि मंगल की अष्टम में दृष्टि, मंगल की भी अष्टम में दृष्टि होगी, 1 2 3 4, ये भी आ गया जी, अष्टम में मंगल की भी दृष्टि हो गई। तो इसने जो है रोग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है। देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ। 6th हाउस जो है हमें एक संकेत देता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी आने वाली है। ठीक है। और 6th हाउस तक उसका सॉल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। अष्टम में आते आते वो बहुत जटिल कंडीशन में हो जाता है। ठीक है। जैसे अष्टम में पहुंच गया तब उसको 12th से रिलेशन, जब अष्टम में आ गया तो उसने 12th आपका जो है खर्चा करवाना ही है, तो तब आ जाती बात हॉस्पिटल की। ठीक है। और वहाँ पे व्यय खर्चा होना ही है, मतलब मुक्ति आपको जो है 12वें घर से ही मिलनी है उस बीमारी से, अगर अष्टम में पहुँच गया तो कोशिश करनी चाहिए पहले 6वें में अगर इंडिकेट कर रहा है तो वहीं से फटाफट दूर हो जाए। अगर वहाँ से नहीं हुआ और बढ़ता गया तो अष्टम भाव में और स्ट्रांग हो जाता हो, फिर उसका सॉल्यूशन जो है सिर्फ 12th हाउस से ही निकल सकता है। मतलब उसका जो होगा हॉस्पिटल आपको जाना ही पड़ेगा या उसका इलाज 12th हाउस से ही होगा, वहाँ पे आपका खर्चा होना ही है। अब बात आती कि ये जो है शुक्र के उसमें ही क्यों हुआ। ठीक है जी। अब शुक्र जो है हम देखते हैं, अब क्या है कि शुक्र यहाँ पर है, शुक्र की दशा चल रही महादशा, और ये अब यहाँ एक तो स्वामी है यहाँ का, एक स्वामी यहाँ का। अब इसने क्या करा, ये गुरु बैठ गया शुक्र की राशि में, तो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट में आ गया। ठीक है। और मंगल भी आ गया, और लेकिन यहाँ पे गुरु तो फिर भी ठीक स्थिति में था, 10th हाउस में था इतना, लेकिन मंगल क्या था, कमजोर है। शनि की भी दृष्टि पड़ी, और भी चीज हमने पहले देखी थी, मंगल क्या कमजोर है। तो जब शुक्र की दशा आई उसने खर्चा तो करवाया क्योंकि गुरु का था, और बीमारी क्या दे दी, मंगल की दे दी, क्योंकि मंगल क्या था, कमजोर स्थिति में था। मंगल क्या था, कमजोर स्थिति में था। और शनि में क्यों, शनि क्योंकि जो आपका शनि लग्न, आप शनि के अंतर्दशा में क्यों, क्योंकि लग्न का जो स्वामी है वह है शनि। ठीक है। और जो आपका लाभ का ये भी, तो इसने जो है आपका जो लाभ मिल रहा था वो क्या कर दिया, कम कर दिया। जो भी आपको शारीरिक किसी भी तरह से लाभ मिल रहा था जो, वो क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। बीमारी क्या दे दी, मंगल की दे दी, क्योंकि ये सबसे कमजोर था, शनि से भी कमजोर। अगर शनि यहाँ होता तो शनि की बीमारी देता, कुछ भी देता, लेकिन इसने मंगल को पकड़ लिया, इसलिए जो है मांसपेशियों में कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें थी देखने के लिए, ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया, लेकिन फिर भी जो है मंगल जो है स्वामी है, इसका भी स्वामी है और इसका भी है। ठीक है। तो मंगल की जब कभी भी इनके अंतर्दशा आएगी कुछ भी, तो उसमें लाभ इनको जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन शुक्र में जब शनि की वो चली, अंतर्दशा चली, तो ये इनको ये मंगल यहाँ पे वीक पड़ गया, और मंगल के जो है जो कारक था मांसपेशी है, उससे रिलेटेड इनको जो है ये बीमारी हो गई। ठीक है। बाकी और भी चीज़ें थी, नवांश कुंडली और भी कुंडली में देखा तो वहाँ पे भी मंगल जो है इतना स्ट्रांग नहीं बन रहा था, और जो लग्न का जो स्वामी है शनि वो भी इतना स्ट्रांग नहीं था, तभी ये सारी चीज़ें, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें हमने आपको इसमें बताई हैं। बाकी आप अपनी कुंडली कभी भी दिखाना चाहते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, या किसी भी वजह से आप काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम में, चाहे वो एज ए कैरियर हो, फाइनेंशियल हो, या आप जॉब से रिलेटेड या बिजनेस में कोई रुका हुआ है, आपका नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक बार कुंडली तो आप दिखा ही सकते हैं, लेकिन एक बार आप बात जरूर कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली जितना हमारा जो हमने इसमें सीखा हुआ है, ठीक है, तो हम डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ राह जरूर दिखाएंगे। वो चाहे आपको फ्री में भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि जिस पैसा ही देना तभी हम वो चीज़ बताएंगे। आप पूछिए एक बार, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम फ्री में भी आपको ज़रूर बताएंगे।
तो आप डेफिनेटली कॉल करिए। जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा वीडियो के शुरू में भी आपको दिख जाएगा, या और भी आप तरीके से देख सकते हैं। और बाकी आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो जो है हमें लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, या आप किसी टॉपिक पे जो है वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो है उसके बाद हम आपका वीडियो जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।